मुरली बहुत प्यार से सुने। मुरली सुनने से पहले आत्मा निश्चय करें, फरिश्ता बन मुरली सुने। बाप से महावाक्य सुन रहे हैं। मैं आत्मा सुनने वाली स्टूडेंट, ईश्वरीय स्टूडेंट, और मुझे पढ़ाने वाला स्वयं परम आत्मा। ना छात्र जो पढ़ने वाली आत्मा वो दिखती और ना ही पढ़ाने वाला ईश्वर परम आत्मा टीचर दिखता। पढ़ाई चाहे स्थूल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, यदि आप मजे से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो मजे से मुरली सुनिए, सुनाइए और उनको रास्ता दिखाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञानदाता, ज्ञान सागर, बेहद का वर्षा देने वाले बेहद के बाप ने हम आत्म पंछियों से कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नशो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते और बच्चे जानते, और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसको खुशी होनी चाहिए? आत्मा को। तो जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे। बाबा कहते हैं अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। बाबा कहते जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है। यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। आत्मा निश्चय कर बाप की मुरली को सुनना है ना। बाबा कहते हैं आत्मा समझो। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि जब तुम पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं तुम जब भी पुकारोगे तो
पुकारना शुरू ही होता है आधा कल्प से। आधा कल्प तो पुकारने की कोई दरकार ही नहीं रहती है। तो बाबा कहते कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार फिर मैं आता हूँ। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। जो नर्क के रास्ते से ही सतयुग स्वर्ग का द्वार है ना, तो बाबा कहते हैं फिर नर्क के बाद सतयुग आना ही है, तो मुझे कलयुग के बाद सतयुग होना है। तो फिर बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है आने के लिए। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। बाबा कहते तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा श्री बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हाँ बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते यह भूलना नहीं चाहिए, माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है। अपने खुद के पिता को भुला देती है। इतनी माया जबरदस्त है कि खुद के पिता को भुला देती है। तो बाबा कहते हैं इतना भुला देती जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है ना। बाबा कहते हैं सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सत्य गुरु कहा जाता है ना। तो सत्य का ज्ञान जो नॉलेजफुल है, आत्माओं का ज्ञान का सागर, वह तो एक ही है ना। जो ऊंचते ऊंच ज्ञान जिसके पास है वो ऊंचते ऊंच परे ते परे, जहाँ किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि जा नहीं सकती। जो भी जन्म मरण में आते हैं, देखिए जो कर्म करते हैं वह कर्म की गति को कैसे जानेगा। जो कर्म में आते हैं वह तो ये नहीं नॉलेज नहीं जान सकते ना। वह तो बीज रूप में स्थित जो है, जो रचता है, वही तो जानेगा ना कि कैसे हम कर्म अकर्म, कैसे गति दुर्गति, कैसे सदगति में जाएंगे, है ना। कैसे हम सीढ़ी उतरते, कैसे चढ़ते हैं। तो जो करण का रावणहार है, जो इस सृष्टि का रचयिता, जो ऊपर बैठा वो पारलौकिक परम धाम का निवासी है, हम आत्माओं का पिता, तो वही तो जानेगा ना। हम कर्म में आते हम कैसे जानेंगे, है ना। बाबा कहते इस तरह से सदगति दाता तो एक ही है ना। जिस सतगुरु कहा जाता है पतित पावन को ही कहेंगे। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। ऐसे नहीं कि सिर्फ चित्रों में देख रहे हैं, या बाबा जो है सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हम तस्वीर में देखेंगे तभी बाबा आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मत बन जाएंगे तभी बाबा से मिलन होगा। बाबा जैसे हम आप आज मुरली फेसबुक यूट्यूब इस तरह से मीडिया में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, परमपिता परमात्मा भी ऐसे ही वाईफाई हमारे साथ में कनेक्ट है। बिल्कुल मन के द्वार पर, इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा को जो याद करता है वह एक साथ हर बच्चे की आवाज एक साथ सुन सकता है और एक साथ अपने इन 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी, जो शीतल रोशनी है, जलाने वाली रोशनी नहीं बल्कि आपके विकर्मों का नाश करने वाली शक्तिशाली रोशनी, जो 100 सूर्यों से भी तेज ये शक्तिशाली किरणें एक साथ अपने बच्चों की पुकार पर एक बार सभी बच्चों को आगोश में ले लेते हैं।
ऐसा है हमारा बेहद का बाप, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि चित्रों में या किसी में, अभी सम्मुख प्रैक्टिकल में हमारा उसके साथ में संबंध है। तो कितना ना खुशी का पारा चढ़ा होना चाहिए। बाबा कहते सम्मुख बाप से मिलने, है ना। हम यहाँ आए हैं, बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है ना। बाबा कहते हैं कितनी महिमा होती है। कोई जाता है तो फोटो ही दिखा देते हैं, तो हम आप उसके फोटो देख के ही कितना खुश हो जाते हैं। हाँ, आपका इतना सोर्स है कि आप इस इंसान के साथ में फोटो के लिए बगल में खड़े हुए, कैसे गए आप, कैसे गए, ऐसे कहते। तो ये तो देखिए सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, वो हमारा बेहद का बाप जो हमें सम्मुख खुद, जिसे अभी भी आत्माएं ढूंढ रही हैं, मनुष्य भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे, जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया, उसने हमें आकर के ढूंढा है। तो कितना ना बाबा का ऐसी खुशी में, बाबा के ऐसे आंसू के अश्रुधारा, ऐसे ना रुकने वाली अश्रुधारा बाबा की याद में ऐसे बहने लग जाती है। मात्र बाबा को दिल से एक बार पुकार लो तो बाबा ये प्रेम के आंसू यूं ही छलक जाते हैं, यूं ही निकल जाते हैं। आप तो कहते हैं बच्चों को, बाबा कहते रोना नहीं बच्चे, लेकिन खुशी के आंसू तो बाबा की याद में यूं ही झड़ निकल पड़ते हैं। शुक्रिया बाबा। बाबा कहते हैं जिस तरह से बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं तो उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजीयान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के, है ना। तो यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। पराये देश में आता है, पराये तन में आता है और पराये देश में हमें आकर के अपने राज्य की स्थापना कराने के लिए हम आत्माओं को निमित्त बना करके सेवा का भी बाबा हमें चांस देते हैं, है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ मुसाफिर बनाए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। जब देवी देवता ही नहीं जाने तो फिर हम आप तो मनुष्य कोई जान ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते, तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, है ना। रंगमंच में हम कठपुतली है ना, आत्माएं, है ना। जब तक तन में है तब तक तो हमें कर्म करना ही होगा। तो हम शांति धाम के रहने वाले हैं। हाँ, बाबा कहते फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। जब तक हम इस देह को नहीं धारण करते तब तक हम टॉक में नहीं आते हैं, बात नहीं कर सकती ना आत्मा, है ना। जब तक इस तन का, इस कर्मेंद्रियों का सहारा नहीं मिल जाता है। तो जब हम यहाँ आते हैं, जब हम फिर रॉकी वर्ल्ड में आते हैं, हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बचाते हैं। आखिर यह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं, कृष्ण द्वारा, हाँ, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। अब कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा तो पालना होती है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। अब कृष्ण तो यहाँ हो ही नहीं सकता। कृष्ण कैसे हो सकता है इस भिखारी दुनिया में? वो तो सतो प्रधान आत्मा है ना, सूर्यवंशी घराने के हैं, तो वो तो यहाँ आ नहीं सकते। अब यहाँ तो उसे ही आना पड़ेगा जिसके द्वारा फिर वो दुनिया रचेगी, है ना। तो फिर वो दुनिया की रचना रचता बाप कराते हैं और इनके द्वारा कराते हैं। तो पापा कहते हैं इस तरह से यहाँ तो कृष्ण और विष्णु द्वारा स्थापना करा नहीं सकते, वहां तो दरकार ही नहीं है। तो पापा कहते बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने, है ना। तो बाप आए हैं साधारण तन में, यह है पतित दुनिया। एक भी पावन यहाँ है ही नहीं। भले वो संत महात्मा जितने भी हों सब विकारों से ही हुए ना। कुख वंशावली है ना, मुख वंशावली नहीं है ना,
मुख्य वंशावली है, माँ के गर्भ से जन्म लेने वाली तो बेकारी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कोई वो तो सतयुगी आत्माएं जो होती हैं, पावन तन होता है उनका पतित तन नहीं होता, क्योंकि योग बल से होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह तो है ही पतित दुनिया, हाँ, तो एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पहले नंबर में आते वही लास्ट नंबर में, तो बाबा कहते वह भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सीढ़ी उतरते आए। बाबा कहते सारी डिनाइस्टी सहित तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते यह सब पिछाड़ी में बने हैं। बाबा कहते यह अल्पकाल का भबका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है ना। तो बाबा कहते माया याद करने नहीं देती ना। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद नहीं करने देती है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। हाँ? यदि आपको अभी कोई कहे कि उस आत्मा से, उस मनुष्य से आपको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, तो आप रात भर याद करेंगे उसे। जब तक मिल नहीं जाएंगे तब तक पूरी दुनिया को भूल जाएंगे, सिर्फ उस आत्मा की याद में ही रहेंगे, उस इंसान को ही याद करेंगे। तो यहाँ तो बाबा एक दिन, एक जन्म, एक उसके लिए नहीं दे रहे, कुछ जन्मों के लिए नहीं, यहाँ तो आधे कल्प के लिए, 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए। कहते ना राम नाम बड़ा सुखदाई, राम नाम भज ले रे। तो कौन सा राम भजना है? उस राम, उस निराकारी परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हम ऐसे बनेंगे, विकारों से छूटेंगे, पापों से मुक्ति पाएंगे। हाँ, जीवन मुक्ति का रास्ता मिला है। बाबा तो हमें रास्ता दिखाने आया है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम याद नहीं कर सकते हो, प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। ऐसे तो नहीं है कि क्या हमने समझ लिया कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नक्की हो गए कि इनको ही बनना है, यही जो है कृष्ण राधे बनेंगे और यही जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अब हम क्या करें? हम तो लक्ष्मी नारायण पहले नंबर जो मेरिट में है नहीं। तो फिर बाबा कहते तो क्या इनसे राज्य चल जाएगा? हाँ, वहां भी तो फिर बाबा कहते हैं कि प्रजा भी तो चाहिए ना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से स्वर्ग का जो है वहाँ चाहिए, सभी चाहिए, प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। वहाँ तो यथा राजा यथा रानी है ना। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ तो सब एक समान, एक राज्य, एक धर्म, एक कर्म। तो बाबा कहते सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है ना। बाबा कहते लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं, कितनों की तो काउंटिंग ही नहीं होती है ना। बाबा कहते तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। वो कोई द्वापर की जो लड़ाई है वो महाभारत की लड़ाई नहीं, लड़ाई तो यहाँ असली लड़ाई है ना, ये अंतिम में। तो बाबा कहते हैं मशहूर है ना, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। हाँ, मैं भी कहाँ पता था। तो बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है ना। तो आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो छोटा होता है ना। पहले तना निकलेगा, फिर छोटे छोटे टालियां निकलेंगी नीचे का, फिर उसमें धीरे धीरे पत्ते। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य सृष्टि जो झाड़ है, मनुष्य रूपी झाड़, वह भी तो ऐसे ही है ना। तो शुरुआत में वो झाड़ छोटा होता है, तो आत्माओं का भी झाड़ है। बाबा कहते हैं पहले पहले वो बहुत छोटा होता है जब नया होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है ना। तो तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। डीटीज्म धर्म, देवी देवता जो धर्म था,
जो सतयुग का झाड़ है वो छोटा है ना। बाबा कहते टोटल 9 लाख, बाबा ने तो काउंटिंग करके भी बताई। तो अभी के कंपैरिजन में यदि 9 लाख को आप वो करते हैं परसेंटेज तो नील ही निकलेगा, क्योंकि इधर करोड़ों में वहां लाखों में, तो फिर कैसे परसेंटेज है ना। तो बाबा कहते कितना फिल्टर होना है ना आत्माओं को। तो बाबा कहते इस तरह से कितना छोटा झाड़ था, है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है ना। अब तो हर घर में एक एक धर्म चलने लग जाता है। तो इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, तभी तो फिर एक धर्म आएगा ना। बाबा कहते परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं, तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले में। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो, है ना। बाबा कहते बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम माताओं का संगठन होना चाहिए कि एक दो को बचाने के लिए संगठन बना लो और एक दो बचाने के लिए, तो आपका भी कर्म का अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाएगा। बाबा कहते परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, हमको पावन तो जरूर बनना है। देह से खुद को न्यारा निश्चय करेंगे, आत्मा समझेंगे, तभी तो फिर बनेंगे, है ना। बाबा कहते देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, हमको पावन तो बाबा कहते जरूर बनना है। तो यह पक्का नशा चाहिए, ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे, है ना। तो फिर जब गलतियां होती हैं तो फिर अंदर से आत्मा खाती रहती है ना, खुद को कचोटती रहती है, तो वो जोहर नहीं भरता ना। बाबा कहते हैं कोई भी भले स्पीच पे ही देखिए, स्पीच आपको ऐसे लिखने बैठेंगे तो आपको कितना कुछ सूझेगा, लेकिन जब आप बोलने पे आते हैं तो हम संकोच में हो जाते हैं, मतलब उतना नहीं आ पाता है अंदर से, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो संस्कार कमजोर होते हैं वो संस्कार हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह पक्का नशा चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे ही नशे में रहने वाले समझा सकेंगे। बाबा कहते हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता, बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाबा कहते बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। किसने किया? आत्मा ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब 84 का चक्र भी पूरा हो गया, तो अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, है ना। तो मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है, कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। हाँ, नष्टो मोह बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे, क्योंकि ये शरीर भी तो हमारा नहीं है ना। तो यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है ना, ताकि पढ़ाई कर सके। अब शरीर नहीं होगा, देह नहीं होगा, यदि देह नहीं होगी तो हम परमात्मा के पास थोड़ी पहुंच सकेंगे। यदि आप स्वस्थ भी नहीं रहेंगे तो आपका वो रोग में बुद्धि जाती रहेगी ना। तो इस तरह से बाबा कहते शरीर की भी तो संभाल रखनी होती है, जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, पतित शरीर है ना, तो विकारी शरीर है। अब इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। बाबा कहते और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ,
बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। यदि देह के संबंध याद आते भी हैं तो उनको भी अपने आत्मा भाई समझो, साक्षी होकर के सबके ड्रामा को देखते रहो, है ना। तो इस तरह से वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। जो भी सतयुग की मनुष्य आत्माएं, देवकुल की देवात्माएं हैं, वो मनुष्य आत्माएं नहीं हैं, वो देव डायनेस्टी डिटीज धर्म की आत्माएं, तो लक्ष्मी नारायण के राज्य की, उन्होंने सब ने 84 जन्म लिए। बाबा कहते जो पहले आते हैं ना, सबसे पहले उनके ही सबसे जास्ती जन्म होते हैं जिनका आदि में ड्रामा होता है। तो सारी सूर्यवंशी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे, सीढ़ी उतरना शुरू हो जाता है। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में भी कुछ मर्तबा पाते होंगे, समझ गए। तो बाबा कहते हैं उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें करिए खुद के मन से और बाबा परमात्मा के महावाक्यों का मनन चिंतन करिए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम शिव शक्तियां हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना, हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। हाँ? बाबा कहते सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है ना। तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है। बाबा कहते हैं दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रखनी चाहिए और रहनी चाहिए। बाबा कहते मिल्कियत तो दादी की है, पोतरों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, तो यह याद रखना चाहिए। बाबा कहते पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और बस अपने में धारण कर लिया। ठीक वैसे ही कई बार आपके जो हाथ के टेस्ट होते हैं ना महिलाओं के, वो दूसरों को वो चीजें नहीं बताना चाहते ताकि दूसरा ना उनका स्वाद और उनके जैसा बन जाए, तो फिर उनकी भी उतनी ही बड़ाई होने लग जाएगी। तो यह सोच करके भी कई अपनी रेसिपीज छुपा लेते हैं। तो ऐसे ही ये पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि हमें मिल्कियत मिल जाए और बाकी सब अछूते रह जाएं। परिचय आपने प्राप्त कर लिया तो बाकी को नहीं देना, ऐसा नहीं करना, है ना। मैसेंजर पैगंबर का पैगाम देने का हर एक आत्मा को बाबा ने अथॉरिटी दी है, और ये सुप्रीम सोल परमात्मा की अथॉरिटी है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पढ़ना है और पढ़ाना है, यह बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना, जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने बाप को अपनी उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो हमको जो है बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए।
फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो तुम खुद को कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हजीरा हजूर है। जहां भी देखो वही वही दिखता है। तो जिधर देखो राधे ही राधे है? तो कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुणधानी कर दी है ईश्वर। राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। यह सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है, ऐसा कह देते। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। अपने फादर को फादरहुड कहने से सब जगह फादर 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 ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फादर तो एक ही होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सब में कह दिया। जिसमें प्रेम आ गया, मूर्ति में प्रेम आया तो मूर्ति को ही भगवान मान लिया। किसी लौकिक संबंध में किसी ने आपका ज्यादा ध्यान दिया, ख्याल किया, ज्यादा आपकी केयर की, तो उसे उसमें ही भगवान देख लिया, उसमें ही प्रेम को ही भगवान कह दिया। बच्चे में कुछ दिखा तो बच्चे को कह दिया भगवान। अब किसी धर्मात्मा के द्वारा मिला कुछ, किसी संत महात्मा, किसी फैमिली गुरु के द्वारा, तो फिर उसे ही भगवान मान लिया। जिससे कुछ प्राप्ति हुई उसे ही भगवान। और फिर 5 तत्वों, ठक्कर फित्तर, कच्छ मच्छ में सब में कह दिया भगवान है। तो बाबा कहते कितनी ना समझी है ना। तो बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते यह है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। बाबा कहते वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। हाँ, तो बाबा कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही यही पूछेंगे, यही सवाल करते हैं सब। तो बाबा कहते हैं कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बाबा कहते हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताती कि इतने मरे। बाबा कहते तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। बहुत प्यारे ये शब्द हैं। अंत का बाबा कहते हैं, फिर से सुनाती हूँ। अंतकाल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। तो कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का भी किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण की मनाते हैं, राधे की कहाँ? तो कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना। कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। कहते ना ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, तभी तो उनको ब्राह्मण कहा गया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीटी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मेरा बाबा, मैं तो बाबा की प्रेम दीवानी।
है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक ही शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज को वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले का माइंड रूपधारी भव। जैसे शिव और शक्ति का माइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव का माइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों के सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। ये ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आंखों से भी बाबा कह रहे हैं देख सकेंगे, देखेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे मानो आपका किसी ने हाथ पकड़कर आपकी परछाई बनकर, आपके शेडो बनकर के चल रहे हैं, ऐसी अनुभूति होगी, सदा सम्मुख होने की अनुभूति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा, वाह 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 वाह। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति, ओम शांति।